हेलो, कहाँ लगाया फोन? हेलो। थोड़ा सुनो, अगर जैसे एक चीज ध्यान रखना, कभी बात करो थोड़ा चिल्ला के बोलो। हाँ। क्योंकि ऐसे मैं ऑन कर दूंगा पूरी। वैसे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाना भाई 2 मिनट। 2 मिनट रुक जाओ। ऊपर से आ गया क्या हो गया? भाई वीडियो चल रहा है, जल्दी हो जल्दी कौन है? तेरा अरे मछली। तो मछली को बिठा दो और क्या? आजा मछली। आजा। तो हेलो भाई, कैसे हो? तो बहुत 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 स्वागत है हमारे कुछ टीम मेंबर के साथ, जो कि हमारे अनऑफिशियल टीम मेंबर है। और सबसे पहली बात, एक बार फिर से धीरज भाई को बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे बिजनेस पार्टनर बने, ठीक है। और हाँ, सबसे पहली बात भाई, prepment.in को विजिट करना, ठीक है। और आगे बहुत कुछ जानकारी पता मिलेगी यहाँ पर। तो ये सीरीज है द बॉयज टॉक। द बॉयज टॉक मतलब कि एकदम बिल्कुल जनरल टॉक होगा, कोई भी पॉडकास्ट नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा टॉक है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, इस क्वेश्चंस का आंसर ये सब लोग देंगे, चाहे वो क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, सेकंड ईयर से रिलेटेड, कॉलेज लाइफ, स्कूल्स, जूनियर्स, या फिर सीनियर, रैगिंग, लव स्टोरी, डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बस मेरे को पता है, ये क्वेश्चंस इसमें से किसी को नहीं पता। हाँ भाई, लव स्टोरी के बारे में बताना है आपको, ठीक है। सबकी क्रश, लव स्टोरी, डिस्ट्रैक्शन, हर एक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन सबसे पहली बार हम एक बार इंट्रो देख लेते हैं, क्योंकि हाँ, सबको तुमने ऑलरेडी ब्लॉग में देखा रहेगा और धीरज भाई तो ऑलरेडी फेमस है, लेकिन फिर भी एक बार एक प्यारा सा इंट्रो सबसे पहले धैर्य भाई की तरफ से। धैर्य भाई प्लीज। हेलो सभी लोग, मेरा नाम है धैर्य भंडारी और मैं केमिकल सेकेंड ईयर में यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ। SPNIT हमारा बहुत ही प्यारा कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मेरे जूनियर्स से मेरा ये आग्रह रहेगा, जरूर आइएगा, यहाँ पे देखिएगा और अपनी इस कॉलेज में हमारे साथ जुड़िएगा। धैर्य भाई, आपने जो इंट्रो दिया इसमें कितनी प्रतिशत सत्य थी? बहुत सच्चाई है इसे। मैं मानता हूँ कि आपका नाम धैर्य भंडारी है, आप केमिकल से हो, इतना सेकंड ईयर के हैं। आप सेकंड ईयर के हो, इतना भी सत्य है। आपने जो ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस कॉलेज में आए, इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं अच्छा खासा सहमत हूँ। अच्छा, मतलब आप सेटिस्फाइड है इस कॉलेज में आकर? 18 जी, सेटिस्फाइड होना पड़ता है, पर हाँ सेटिस्फाइड हूँ। ओके, अच्छा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी प्रश्न को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लीज। मेरा नाम मीत मार्च है। मैं भी, हम तीनों सेम क्लास में, सेकंड ईयर केमिकल इंजीनियरिंग। और मैं ऋतिक का बापू। और बाकी सब सही है। SPNIT में आप आओ तो कभी हमसे मिलना। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से आप देख सकते हो, ये गज्जर भवन है, सामने 321 रूम नंबर आपको दिखता होगा सबसे कॉर्नर। हमारा गर्दी करते दिख जाएंगे। ओके, तो भाई मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, मेरे पापा का नाम उमेश प्रसाद शर्मा है। मैं बिहार से हूँ और मैं रहता फिलहाल मुंबई में हूँ, मतलब मैंने अपनी पूरी पढ़ाई मुंबई से करी है, तो बाकी आप जान सकते हो, ठीक है। तो खैर, मेरे अनऑफिशियल रूममेट और इस बार के ऑफिशियल रूममेट धीरज कोचर, जो कि हमारे बिजनेस पार्टनर है, हमारे सुख दुख के साथ ही है। प्लीज भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कोचर है। मैं सेकंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल पे विजिट करके काफी अच्छा काम किया, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने ब्लॉग्स देखे होंगे। आपको एक इंसाइट मिलेगा कि आखिर जो लोग हॉस्टल में भी नहीं रहे, जो बहुत लोग जो अपने घर पे ही रहते हैं, मतलब कॉलेज उनके घर पे ही होती है, पर उन्हें पता पड़ा कि हॉस्टल लाइफ कैसे होती है, क्या सुख होता है, क्या दुख होता है, क्या मस्ती होती है, क्या मौज होती है। तो ये काफी मजा आएगा। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि नमस्कार दोस्तों। तो पूरबजा 2.0 और ध्रुव राठी 3.0, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम लोग इंट्रो मांगेंगे हमारे नितिन भाई से। और भाई देखो, नितिन भाई यहाँ पर एक अलग तरह की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत तरह की अलग तरह से जिंदगी जी रहे हैं। सबसे पहला थिंग्स है भाई हमारे MSc से है, MSc मैथमेटिक्स, जो कि अब हमारी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बन गई है। खैर, नमस्कार, मैं नितिन कुमार। प्लीज जरा जोर से बोलिए, हाथ में लेके बोलिए। नमस्कार, मैं नितिन कुमार। मैं MSc मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। डिपार्टमेंट नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब अच्छा चल रहा है। बाकी ऋतिक भाई सब जानते हैं आप। अच्छा, सबसे पहली बात मैं तुम्हें से शुरुआत आपसे बात करूंगा। सर, आप अपना 12th के बारे में कुछ बताइए। 12th मैंने लखनऊ से करी थी। मेरा स्कूल अच्छा था और बाकी मैं बहुत डिसिप्लिन बच्चा था। मुझे सब कुछ आता नहीं था, मतलब कुछ आता था। ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं करूंगा, क्योंकि कितना 12th में कितना परसेंट था?
91% 12th में भाई 92%। तो भाई इतना क्यों फेंक रहा भाई, कैसे कुछ नहीं आता भाई है? लास्ट के बाद भाई देखो, पढ़ के तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी 12th दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, ऐसा फेक फाके नहीं चाहिए प्लीज भाई। भाई तुम आई थिंक अगर एक बार होता, अगर मेरे को खुद को 80% आई था, सॉरी 80% था, तो मैं खुद भी बोलता मेरे को बहुत कुछ आता है, तुम तो बोलते कुछ नहीं आता, ये तो पॉसिबल ही मैं नहीं है। सच कहूं ना, ऊपर से तुम आईसीआईसी बोर्ड से भाई, IISc और भी whatever। देखो यार, बोर्ड्स में लाना बहुत मुश्किल बात नहीं होती, 15 दिन बस मेहनत करो। तो तुम मानते हो जेई में लाना डिफिकल्ट काम होता है? हम मानते, क्यों नहीं मानता भाई? तो इसीलिए बोलता हूँ जेई की जर्नी को आसान बनाने के लिए एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। गाइडेंस के लिए प्रेप मेंटर .in प्रेप मेंटर। अच्छा चलो ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, अभी फ्लो में आ गया कि क्या लगता है कि एक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट एक स्टूडेंट को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि मेंटरशिप, देखो बेसिकली मेंटरशिप होता है एक गाइडेंस, ठीक है, हाँ। जो आपको एक अच्छे रास्ते में बता पाएगी, रास्ते में क्या तकलीफ आने वाली है, क्या चीज क्या आने वाली है। तो आज के इस प्रेजेंट के कंडीशन, देखो आज कंडीशन देखो, ऐसा नहीं कि मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग से थी, आज इसीलिए क्योंकि मेंटरशिप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल हो गए हैं, ऑब्वियसली सोशल मीडिया, गर्ल्स, लड़कियां, ये वो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल हो गई है, तो आज के टाइम में एक अच्छे गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या मेंटरशिप की सच में एक रिक्वायरमेंट है या फिर एक मेंटरशिप फालतू की चीज है? नहीं, मेंटरशिप की एक सख्त जरूरत है आजकल के टाइम में जेई के बच्चों को, स्पेशली जेई और नीट के बच्चों को, क्योंकि ऐसा है कि उनको जब वो लोग तैयारी कर रहे होते तो उनको बताने वाला कोई नहीं होता कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, किस किताब से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, या फिर उन लोगों का एक सिलेक्टिव टेस्ट डिसाइड करने में वो चीज बहुत ही हेल्प करता है मेंटर्स, जिन लोगों ने पहले वो कर चुके हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, और जो लोग जेई क्रैक करके 90s IITs पहुंच चुके हैं, उन लोगों को ये आइडिया रहता है कि क्या चीज, कौन सा पाथ सबसे सिंपल और सबसे सेफेस्ट है टू क्रैक जेई। तो बिल्कुल गाइडेंस की हमको जरूरत होती है। अगर आप किसी भी एनआईटी और आईआईटी में जिसने जेई मेन या जेई एडवांस क्रैक किया, अगर आप उससे पूछोगे कि आपने क्या क्या गलतियां की, तो बताएगा उसने हजारों गलतियां की। अगर सपोज करो कि वही गलती अगर आपको आज पता पड़ जाए कि वो नहीं करनी, तो आप कितनी एक लीड ले पाओगे? क्योंकि 14 लाख बच्चे दे रहे हैं और सब कोचिंग जा रहे हैं, कोई कर रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा भाई, वरना एक चाहिए भाई एक बंदा। मुझे लगता है मेंटर हम लोग को अभी दृश्य में मिले थे, बहुत सारे जो भी क्लब्स उसमें मेंटर मिले, तो एज मेंटर बहुत जरूरी होता है कि तुम एक सही रास्ते पे जाओ, और जो गलतियां उसने की वो तुम तो ना करो। देखो, पानी समुंदर में भी होता है पर वो पिया नहीं जाता, वैसे ही नॉलेज और कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है जेई के लिए, पर क्वालिटी कंटेंट क्या होता है ना, वो आपको एक अच्छा मेंटर ही बता सकते हैं। जैसे काफी चैनल्स है, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, कॉलेज वाला, हाँ कॉलेज वाला है, अरे वो अपनी कक्षा हो गया, पढ़ाने वाला कह रहा हूँ, मतलब इतने सारे बहुत सारे अनअकैडमी हैं, बहुत सारे हैं, पढ़ाने वाले बहुत सारे चैनल से बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। पर उसमें से पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना, मतलब किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है, किस चैप्टर पे ज्यादा टाइम देना है, ये आपको एक सही मेंटर ही बता सकता है। और काफी चीजें ऐसे होती है कि मतलब एक जेई एस्पिरेंट को हमेशा पता लगता है अपने एग्जाम देते टाइम की यार अगर ये चीज को अगर मैं ऐसे करता तो शायद रिजल्ट अच्छा हो सकता था। एग्जाम के बाद पता चलता है, पर ये अगर आपको वही चीज मेंटर आपको एग्जाम के पहले बता दे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और जहाँ पे आपकी रैंक अभी बन रही थी उससे काफी अच्छी बन सकती है। अब देखो यार, मेंटरशिप में ना एक छोटी सी मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, मैं अपने खासकर स्टूडेंट को एक बात बताता हूँ। मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से क्या होती है कि हम लोग के साथ 12th में जब होते थे या 10th स्कूल वगैरह में होते थे, तो हमको एक डर होता था कि हमसे टीचर्स पूछेंगे क्या पढ़ रहे हो, या फिर पेरेंट्स बोलते हैं क्या पढ़ रहे हो, होमवर्क किए कि नहीं किए। तो हमारी एक डिसिप्लिन थी भाई, हमको अप टू डेट रहना है, होमवर्क वगैरह करते रहना है, टास्क वगैरह कंप्लीट करते रहना है। जब हम 12th में जेई के टाइम में आते हैं ना, तो क्या होता है कि हम इतने ज्यादा आजाद हो जाते हैं, पेरेंट्स वगैरह बोल देते हैं यार बच्चा मैच्योर हो गया, पेरेंट्स वगैरह ध्यान देना छोड़ देते हैं। तुम अगर ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो भाई ऑनलाइन में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो देख नहीं रहे क्या पढ़ रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में एक बंदा होना चाहिए जो कि तुम्हें बता पाए कि भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तुमसे अपडेट ले पाए कि क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कितना डिसिप्लिन हो। तो आई थिंक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, मैं इतना भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम मेंटर लेके रहना भाई, मेंटरशिप लो, मतलब 2-4 महीने के लिए लो ताकि तुम डिसिप्लिन में आ जाओ, फिर मेंटरशिप छोड़ दो, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ टाइम लेके रखो, ठीक है। दूसरी नंबर बात, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि तुम लोगों ने जेई क्रैक किया, अच्छे परसेंटाइल पे आ गए, ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शन केस रहते हैं, होम स्टेट वगैरह अलग बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी आफ्टर एक रेप्यूटेड कॉलेज में, चाहे तुम मानो या नहीं मानो, ठीक है कॉलेज में डिमांड है, एनआईटी लेवल के कॉलेज का मार्केट में डिमांड है, ठीक है, और लोग पढ़ भी रहे हैं आखिरकार ऐसे कॉलेज में आने के लिए। हाँ वो अलग बात है कि किसी का बिट्स रह गया, किसी का आईआईटी रह गया, और किसी का बहुत कुछ सपना रह गया, ठीक है। तुम लोग ने 1 साल पूरा कर लिया, 1 साल हमने गज्जर में बिताया, गज्जर के बहुत सारे ब्लॉग अवेलेबल हैं, 1 साल में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी, बहुत सारे क्लब देखे, तो ओवरऑल 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि तो ऐसा क्या 1 साल में ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा
ताकि मैं, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, भैया मेरे को इंजीनियरिंग ही क्यों चॉइस करनी चाहिए, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, पीसीएम लेने के बाद भी और सारी चीजें, एनडीए वगैरह है, नेवी वगैरह है, पीसीएम ही लेकर इंजीनियरिंग या आईआईटी या एनआईटी जैसी कॉलेज में ही क्यों आना चाहिए। तो एक साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ ज्ञान देना चाहो जो कि बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, तो प्लीज फटाफट में दे दो। देखो, सबसे पहले तो एनआईटी आईआईटीज जो कॉलेजेस है वो आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर प्रोवाइड कराती है। क्यों? क्योंकि इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत पुराना है। ये कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा समय से है, बहुत ही ऑलमोस्ट 60 से 50 साल के ऊपर हो गए इन कॉलेजेस में। तो एलुमनाई नेटवर्क आपको बहुत मदद करता है और बहुत कुछ बताता है आपको अपने आप के बारे में। ये कॉलेजेस आपको वापस उसी रेस में लेके आती है कि यू हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट। और अगर मैं मेरे फर्स्ट ईयर के पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात करूं तो फिर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। मैं काफी सारे अच्छे नए नए दोस्त बनाए, काफी सारे यहाँ पे बैठे हुए। तो ऐसा है कि जो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही एकदम क्लीन पीरियड होता है आपके कॉलेज लाइफ का, बहुत ही अच्छा गुजरता है। आप बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हो, आप कॉलेजेस के क्लब ज्वाइन करते हो जो कि आईआईटीज एनआईटीज में बहुत अच्छे से होता है और बहुत वेल फंक्शनिंग होता है। तो जो ये फर्स्ट ईयर का समय है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेना, थोड़ा बहुत मजा भी कर लेना। तो ये जो समय ओवरऑल है, और जो हमारा समय गज्जर भवन में गुजरा है, गज्जर भवन, चलो अगर आपको कुछ जूनियर्स एसपी आते हैं शायद लगेगा कि भाई बहुत ही बेकार हॉस्टल है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, बट वो तो सच है। जब आपको वहाँ पे आप कुछ समय बिता लोगे तो फिर आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। और अभी भी हम जब इस हॉस्टल में आ गए हमको गज्जर की बहुत याद आती है। प्राइवेसी, हाँ, प्राइवेसी। ओके, तो एक बात भाई, देखो इस ब्लॉग के कारण कम से कम इतनी सारी कॉलेज की एक साथ अच्छी बातें धैर्य भाई से सुनने को मिली भाई, बहुत मैंने तो नहीं सुनी भाई इतनी सारी एक साथ, वो भी इतनी अच्छी बात है, ठीक है। और एक बात आपने बोला कि बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है भाई, धीरज भाई रूममेट क्यों नहीं बने आपके? वो कोई चुरा वो तो अभी आपको एक हफ्ते बाद पता पड़ जाएगा कि कौन किसका रूममेट बन जाएगा। धीरज साइड में रूममेट नीचे है। धीरज भाई धैर्य भाई को नीचे भेज दिया भाई। वो आपको अभी रूममेट में आप देख रहे हैं, एक दो हफ्ते बाद कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, धीरज भाई आपसे शुरुआत करते हैं, एक साल का एक्सपीरियंस भाई। एक्सपीरियंस तो काफी नया था वैसे। आईआईटी एनआईटी जैसे इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट एकेडमिक्स। सबसे पहली बात है कि यार किसी पढ़ना नहीं होता, या पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है। सबसे पहली भाई इस बंदे की सीजी 9 पॉइंट है भाई, इस बात पे ध्यान मत देना। नहीं ऐसे मतलब कि पढ़ाई, हाँ ठीक है, बस पढ़ाई आपको ये सबसे पहले आती है, आपको सिखाएगी पढ़ाई जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है और चीजें भी है। जैसे कि बहुत से, जैसे बोलना आता है, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, बात कैसे करनी होती है, किसी से भी बात करनी है, अपने प्रिय से, दुश्मनों से कैसे बात करनी है, कैसे लोगों से हैंडल करना है। क्योंकि आप यहाँ आओगे ना तो आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, क्योंकि आप सोसाइटी में रहे तो आपके लेवल के लोग मिलेंगे, या आपको ऊपर भी मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे, यहाँ के मिलेंगे, यहाँ के मिलेंगे, तो पूरे 360 डिग्री के अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कि जैसे कि ये यूपी के हैं, ये राजस्थान के, ये गुजरात के हैं, ये बिहार प्लस मुंबई के हैं, मैं राजस्थान का हूँ। तो काफी एकदम मतलब अलग सा ही कल्चर रहेगा और काफी मजेदार भी रहा, मतलब दुख फुख सब चलता रहता है, मतलब मजा आया। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था कि जैन नाम का कोई धर्म भी होता है। मजाक करके बता रहा हूँ, मेरे को सच में नहीं पता था भाई जैन नाम का धर्म होता है। जब इन लोगों ने बताया कि जैन नाम का कोई धर्म भी होता है तो पता चला अच्छा। तो एक चीज तो मुझे नया सीखने को मिली इन दोनों के बारे में। खैर मीत भाई, देखो कॉलेज लाइफ आप कितना भी वीडियो देख के आओगे कॉलेज क्या होता है कैसे होता है, पर सबकी कॉलेज लाइफ इंडिविजुअली डिफरेंट होती है। हाँ, हर कॉलेज लाइफ छिछोरा और 3 इडियट जैसा नहीं होता। हाँ, और वो तो बिल्कुल नहीं होता भाई। कॉलेज में आके सब टेंशन बन के आते हैं, पर कोई ना कोई कहीं पे राजू रह जाता है, फर्क नहीं पड़ता। और बात करें कि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है भाई, काफी होके बैग लगी है हम में से। बैग नहीं लगी भाई, वो बैग नहीं लगी, बैग एक ही जन का लगा था भाई, नाम नहीं लेगा विवाद हो जाएगा। हाँ, तो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि बस हफ्ते पहले पढ़ाई चालू करो, मतलब ऐसा करोगे कि अगर आप क्लास में जा रहे हो, अपना टाइम कहीं पे दे रहे हो तो पढ़ लो तो ही अच्छा है, क्योंकि वहीं पे वैसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और बात करें तो यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, यही मौका है। वाह 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 वाह, ये हमारा 9 पॉइंटर पर मेरे को धोखे में पढ़ना है। सही बात है। धैर्य भाई के पास तो एक्सपीरियंस रहा है किस चीज का? वही धोखे वाला। यार मैं ऋतिक भाई से बिल्कुल अग्री नहीं करता। आईआईटी एनआईटी ठीक है, हाँ बहुत अच्छे बात है, ये कॉलेज अच्छे हैं, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन सब नहीं आ पाते। 12 लाख में कितने 17-18 हजार आईआईटी में ऑलमोस्ट मैं 30-35 हजार के हिसाब से, और आईआईटी एनआईटी में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो और बाकी क्या होगा?
बातें है ना। नहीं एग्री भाई, देखो मैं एक वीडियो बनाया हूँ कंपटीशन नाम के, उस वीडियो को प्लीज देख लेना एक बार, ठीक है। आई देखो आई टैब पे दिख जाएगा। देखो आई कहीं भी दिखे नहीं, वीडियो देख लेना ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, इधर उधर उधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। खैर देखो मैं एग्री करता हूँ कि सारे लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन जिसके पास वो क्वालिटी रहती है ऑब्वियसली पहुंचते हैं ना। बट जो मतलब ऐसा आप कह नहीं सकते ना कि जो क्वालिटी जिनके अंदर नहीं है वो नहीं पहुंच। हाँ मैं इस बात ये भी है भाई, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि तू इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि तू सारे बच्चे बोले कि भाई मेरे को एनआईटी नहीं मिली या आईआईटी नहीं मिला मतलब मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है। भाई बच्चे आजकल के बच्चे यही जज कर रहे हैं कि भैया मेरे को आईआईटी नहीं मिली मतलब मेरे अंदर कुछ और करने की कैपेसिटी है। भाई कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन आईआईटी तुमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। तुमको कुछ भी हो जाए ना, एनआईटी आईआईटी या अच्छे लेवल का कॉलेज तुमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। एग्जांपल देखो हमारे सीएचआईडी में बहुत सारे क्लब हैं, राग है, मलंग है, किरदार है। अगर एक्टिंग आती है तो किरदार जाओ, राग आता है तो संगीत में जाओ, मतलब सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो राग में जाओ, खेल रहे हो तो इंटर एनआईटी खेलो। भाई बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है। तुमको कोई भी इंटरेस्ट हो, एक अगर नाम के साथ एक आईआईटी लगता है ना, चाहे तुम एक्टर ले लो, क्रिकेटर ले लो, कोई भी ले लो, आज तुम सबसे ज्यादा इज्जत किसके करते हो? अगर नाम एक आईआईटी, सुशांत राजपूत को क्यों इज्जत करते तुम? करते हो ना भाई। तुम आज जो ये अपना जो ये पंचायत मूवी बनाया या जीतू भैया है, उनका इज्जत क्यों करते हो? क्योंकि वो आईआईटी खड़गपुर से पास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं, एनडीए वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि आईआईटी और एनआईटी का एक अलग रेप्यूटेशन है, मार्केट में है और आगे भी रहेगा। और नहीं सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया में, इसीलिए लोग डासा कोटा से यहाँ आते हैं। ओके खैर विनीति भाई एक बात बोलूंगा कि कितना मुश्किल होता है दूर की चीजों को मैनेज करना। जैसे कि बहुत सारे दोस्त कभी दूर छूट जाते हैं, परिवार को तो सब मैनेज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप हो गया भाई, कितना मुश्किल होता है। मैं आपसे ये टिप्स लेना चाहता हूँ, स्पेशल टिप्स। ये लोग से पूछ। ओके कितना मुश्किल होता है? खैर इन लोगों से क्या ही पूछना मैं यहाँ बाजू में तो रहता हूँ किसी से। ये भी बात सही है। कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। ये वजह से यहाँ तक बात करना। चलो थोड़ा टाइम इतना भी मुश्किल नहीं होता, वो डेडिकेशन होता है। ओके देखो यार मुश्किल तो होता है, तुतला कर ठीक है। ओके मुश्किल तो होता है भाई, और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे आपकी कैसी बॉन्डिंग होती है। हाँ, और सामने वाला कैसे आपसे चीजें एक्सपेक्ट करता है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। खैर देखो यार, भाई सही बात है। देखो भाई सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। खैर एक हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पर तुम कॉलेज में आए हो तो कहीं ना कहीं जेई का क्रेडिट जाता है। तो अपने प्रिपरेशन के बारे में अपने ऑडियंस को कुछ अच्छा सा टिप्स दो। बेस्ट होनी चाहिए, जो कि ऐसा कॉमन मत बताना जो कि तुमको दुनिया भर के यूट्यूब पे मिल जाए। ऐसा बताना कि जो तुमने बहुत एक्सपीरियंस किया है, मतलब कुछ ऐसा खास। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहली चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस, और एक होता है हमारे पास टाइम है। तुम्हारे पास टाइम नहीं, सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं, भले तुम 11th में 12th हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और दूसरी सबसे पहले रिवीजन भाई, रिवीजन तुम जितना ज्यादा करोगे वो जितना ज्यादा काम आएगा। रिवीजन टेस्ट जो पढ़ाई होती है ना, कोचिंग के अलावा जो टाइम है, तुम कोचिंग में जो टाइम करो उससे ज्यादा तुम्हारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी। और रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। और तो कुछ नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि फिर रैंक जो आपकी यूं जाती है फिर सीधा यूं आ जाती है। साइन की ग्राफ बन जाएगी भाई, साइन की ग्राफ बन जाएगी एकदम स्टॉक मार्केट शू। चलिए धीरज भाई, धैर्य भाई मैं आपसे एक बहुत ही सवाल पूछूंगा, एक अच्छा सवाल, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि जैसे कि आपको गाने में इंटरेस्ट था, ठीक है, सिंगिंग में इंटरेस्ट था, डांसिंग में इंटरेस्ट था, ठीक है, और हमारी जब कल्चर में बात हुई थी तो हमने बताया था कि तुमने प्रिपरेशन के कारण ये सारी चीजें स्टॉप कर दी थी, ठीक है। तो कितना एग्री करते हो इस बात से कि प्रिपरेशन के दौर में सच में इस सब सारी चीजों को साइड रख देना चाहिए या फिर मैनेज करके थोड़ा मिनिमाइज करके चलना चाहिए? देखो एक बहुत ही अच्छा चीज है कि आपको इन चीजों में बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर आपको कोई चीज पसंद है और बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको ऐसा नहीं कि वो चीज आपकी पढ़ाई को हैम्पर कर रही हो, वो चीज को आपको जरूर छोड़ना पड़ता है। बट ऐसी चीजें जैसे गिटार हो गया, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, या कोई स्पोर्ट्स खेलना हो गया, वो आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। काफी उसका समय आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको कि आपकी पढ़ाई जो है वो आपकी उस समय की फर्स्ट प्रायोरिटी है। और अगर मैं आपको मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा तो ये ध्यान रखना कि जो अपना गुरु, जो आपका टीचर जो कह रहा है उसको ढंग से सुने और उस चीज को पूरी तरीके से फॉलो करें, क्योंकि आपने उसको उस चीज के पैसे दिए, उस चीज का क्रेडिट दिया है कि वो आपको इस एग्जाम में आपकी नैया पार कराएगा। ओके मीत भाई, सवाल यार अपने प्रिपरेशन के जाने में कुछ ऐसा टिप्स? पहली बात तो कि जब तक हार ना दो ना तब तक हार माननी नहीं है आपको, आखिरी सेकंड तक भी पढ़ाई नहीं छोड़नी और जितना हो सके इतना दबा के पढ़ना है। जैसे मेरी बात बताओ तो जब मैंने ऐसा था कि 10वीं के बाद जैसे ही मेरे 11th की पढ़ाई चालू हुई थी और मैंने साइंस लिया था तो पहले 2 महीने इतने गंदे गए थे मेरी पढ़ाई के
कि मैं मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पा रहा था। फिजिक्स में सबसे इजी चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपको 12th में जाके इजी लगेगा। 11th की स्टार्टिंग में शायद काफी को मुश्किल भी लग सकता है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि शायद डिप्लोमा कर लेते, 11th-12th साइंस अपने काम का नहीं है। पर फिर भी जाके मैंने कंटिन्यू की पढ़ाई और धीरे धीरे जाके अपने आप को इम्प्रूव किया। और 12th में आते आते इतना अपने आप को मतलब सहनशील बना लिया कि कैसे भी होगा पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर हार भी जाऊंगा तो कम से कम मुझे तो ये संतोष रहेगा कि मैंने अपना पूरा दम और लगाया। धीरज कोचर के पास में बैठ जाएगा। वाह होम स्टेट लगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि यार थोड़ा तेज बोल। ओके जहाँ तक मुझे लगता है कभी कभी हमें लगता है कि हमने चीजें पढ़ ली हैं। जोर से बोल रहा है सर। जहाँ तक मुझे लगता है कभी कभी हमें लगता है कि हमने चीजें पढ़ ली हैं, वाह बट एक्चुअल में होता नहीं है। वाह क्या था, वाह वाह क्या था, बहुत अच्छा था। मुझे लगा अभी मैं आप उसको MSc में हैं। कितना रिग्रेट होता है आपको कि आप एमएससी में हो? जहाँ तक मुझे लगता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता है ना। और बाकी यही है, सब आपकी अपनी अपनी सोच है। यहाँ तक मुझे लगता है मैं पहले भी सब मैंने जानते हो मैं क्या किया था जब मुझे एमएससी मिली थी, वैसे जो क्या सीसा मिली थी ना मिली थी, तो फिर उसके बाद क्या नाम है मुझे था कि मैं ड्रॉप ले लूँ, क्योंकि मेरे पास 2 ड्रॉप का ऑप्शन थे। मैं ड्रॉप लेने कहा था मम्मी से, मम्मी ने कहा ले लो कोई नहीं, दूर जा रहे हो सकता पास में कोई मिल जाए, इलाहाबाद वगैरह मिल जाए। हमीरपुर में जाए? नहीं हमीरपुर नहीं जाना था, वहाँ इलाहाबाद वगैरह मिल जाए। पापा ने भी कहा था कि हाँ यार रुक जाओ ड्रॉप ले लो, बट फिर मैंने कहा था अगर पोटेंशियल होगा तो निकाल लेंगे कहीं से भी, तो बस फिर मैं चला चल। ओके और मैंने कहा मैथमेटिक्स है तो ठीक है सर कोई। देखो यार, भले ही एमएससी में हो लेकिन मैथमेटिक्स है, एमएससी मतलब एसबीआईटी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा ब्रांच है, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। खैर एक कंपैरिजन क्वेश्चन है, एनआईटी सूरत वर्सेस एनआईटी हमीरपुर, व्हिच इज बेस्ट? एनआईटी पक्का? सच में? हर एक चीज में? नहीं हर एक चीज में मतलब देखो हर एक उसकी एक स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमारे वो मेन पॉश एरिया में है, वो पहाड़ी के ऊपर है, तो कम्यूट जो होगा बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन मुश्किल है नहीं कम्यूट मींस कन्विंस। ओके ओके चलो। और उस बाद में तुम्हारा हो गया ओके नितिन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था आपके लिए? डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए सही से बता ना। सच देखो सच बताऊं ना, वो बता नहीं सकता मैं। अबे लड़की थी? लड़की नहीं थी भाई, तो लड़का था? अरे वो भी नहीं था, फोन था, फोन में कुछ और था। पता नहीं लगता। ओके ओके ओके, कॉल में कुछ और था, भाई ये सब क्रोम ब्राउज़र था। इनकॉग्निटो ओके के बाद भाई बहुत तगड़ा फोकस था। भाई ये टिप्स फॉलो मत करना भाई, हम बोलते हैं उसके बाद तगड़ा फोकस आता है। कसम से मैं रात के 9 बजे बैठो ना, सुबह 3 बजे पढ़ रहा हूँ भाई अरे कट करो ऑब्वियसली कट करो, मेरी बात और चुके भी घर वाले। मेरे डिस्ट्रैक्शन, मेरे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, बातचीत करना, वैसे क्या बोलते हैं, खेलना, किसके साथ? क्रिकेट खेलना हो गया, स्पोर्ट्स खेलना हो गया, और क्या था, फोन चलाना हो गया, और क्या डिस्ट्रैक्शन थे, और तो क्या, और नहीं जैसे कि दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, मतलब मैं रात को 9 बजे ये निकल डिस्ट्रैक्शन जाता था? मैं नहीं मानता ये डिस्ट्रैक्शन है, वेरी ऑनेस्ट। तो तभी तो अच्छी रैंक आई है। और कुछ डिस्ट्रैक्शन तो होती ही है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, तो मेरा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हट गया, तो इस बात के लिए मैं काफी खुश हूँ। और मेरा डिस्ट्रैक्शन क्या था कि पढ़ाई से बचना और नींद लेना। सोना एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम सोना इज गुड, क्योंकि मैं तो भी मानता हूँ भाई गोल्ड इज गोल्ड। मतलब मेमोरी अच्छे से स्टोर होने के लिए आपको अच्छे खासे नींद भी लेनी चाहिए, जो मैंने नहीं ली थी। हाँ रात भर चैटिंग चल रहा था कैसे। बात सही है। जे मेंटर प्रिपेंटर से धन्य भाई हाँ बताइए मेरे लिए सबसे बड़ा बड़ा distraction। डिस्ट्रैक्शन था वीडियो गेम्स। सिर्फ भाई सिर्फ वीडियो तभी भाई भाई सच बताओ वैसे। तभी देखो भाई मेरे तरीके देना भी आता है नहीं वीडियो गेम्स, भाई ऐसा होता था सच। सच में वीडियो गेम्स में बहुत सारे बहुत सारे सुनो ये जो डिस्ट्रैक्शन जो आपको होता है वो गरीबों को होता है, अमीरों को नहीं होता ये डिस्ट्रैक्शन। अमीरों डिस्ट्रैक्शन जी, तो मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी, वीडियो गेम्स खेलिए, बहुत ही अच्छे खासे लिमिट में खेलिए अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप मेरी तरह कभी एडिक्ट हो तो ना ही खेलिए। भाई तेरी वीडियो मैंने भी देखे। हाँ?
हाँ तो आपको भी खिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पहले एनआईटी से बताना पड़ेगा, अमीर वाला। एनआईटी से, उसके लिए एनआईटी से बताना पड़ेगा। देखो यार, अगर धैर्य भाई की तरह रहोगे, मतलब वीडियो गेम में इन्वॉल्व रहोगे, तो ऑफ कोर्स तुम एसबीएनआईटी में होगे। उस रैंक पे फिलहाल यहाँ पर सिविल मिल जाएगी, क्योंकि अब केमिकल नहीं मिल रही, क्योंकि एसबीएनआईटी का केमिकल बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, कितना भी इलेक्ट्रिकल से बढ़िया नहीं है भाई। ट्रूथ है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। 2 साल बाद मिलते हैं, कुछ 7 लाख 2 साल बाद मिलेंगे। 7 लाख एवरेज। भाई आप की बोल रहे हो? और मेरा भी 7.6 लाख है। दो एवरेज की बात मत करो। देखो यार, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है अलग अलग तरह की, ठीक है। एंड मैं मेजर डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ वो होता है लड़कियों का डिस्ट्रैक्शन। लड़कियों के लिए लड़कों का हो सकता है, लड़कों के लिए लड़कियों का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन होता है, और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। और मुद्दे की बात होती है कि ये डिस्ट्रैक्शन ना 12th लाइफ में ही होता है, ठीक है। एक मेजर क्वेश्चन है, अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ बता सकते हो? लव स्टोरी स्टार्ट तो होने दो पहले, फिर बताएंगे। लव स्टोरी ही नहीं है तो क्या लव स्टोरी? कोई भाई मैं बस सारे अकाउंट से ब्लॉक ऑन करने वाला भी अपना अकाउंट। अपने कॉलेज के जूनियर्स को क्या टिप्स देना चाहोगे एज अ सीनियर? आओ तो बताता हूँ। सामने मिल जाते हैं। देखो, सबसे पहली टिप है कि अपने सर्कल का भी लिमिट मत करना, क्योंकि ऐसा होगा ना कि किसी को आप दोस्त बना रहे हो, फिर किसी को दुश्मन बना रहे हो, तो एक टाइम के बाद आप उससे ना थोड़ा घिन लगने लगते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से मीत भाई बोलते अपना हैं। कोई दुश्मन नहीं अरे है। भाई पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ। अबे यार, मेरा सबसे दोस्ती है, जिसको बुरा लगे सॉरी। और सर्कल लिमिट करने का सबसे मेन कारण होता है लड़की ढूंढ लेना, क्योंकि आप अपना टाइम सबसे तो इनडायरेक्टली तुम ये कहना चाह रहे हो कि लड़कियों से दूर रहो? लड़कियों से दूर रहना नहीं कह रहा हूँ, पर उसकी वजह से आप ऐसा मत करो कि आप अपने दोस्तों से ना मिलो। फिर कुछ होता है ना, जैसे मतलब लड़के आने के बाद लड़कों से नहीं मिलती, अपने भाइयों को भूल जाते हैं, कुछ होते हैं ऐसे। ओके देखो, आपको भी बताओ। मैं फर्स्ट ईयर का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ कि धैर्य भाई से अच्छा कोई नहीं दे सकता। प्लीज भाई। फर्स्ट ईयर का देखो एक्सपीरियंस दे चुका हूं मैं पहले भी। नहीं मतलब ऐसा जो टिप्स आए, देखो कि वो गलतियां जो मेरी तरफ से सबको यही टिप्स रहेगी कि एकेडमिकली जरूर स्ट्रांग रहना। ये हमारे धीरज भाई है, ठीक है। ये इस बात से मैं टोटली एग्री करूंगा जी, भाई। ये 9th सीजी वाले लोग हैं, ठीक है। वहां पे हमारी हल्की सी पीछे रह गई थी सीजी, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आप अपने एकेडमिक्स पे पहले फोकस करें। दूसरी चीज जो मीत भाई ने बोली बिल्कुल सही बात है, अपना सर्कल एवर एक्सपेंडिंग रखना। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों के बारे में जानना, उनसे उनके जो राज्य है जहाँ से वो आ रहे हैं उनकी स्टेट के बारे में जानना, या फिर उन लोगों की जो मेंटालिटी है, वो लोग कैसे कोई चीज अपना डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हैं। तो इससे आपको अपने बारे में भी काफी सारी चीजें क्रॉस एग्जामिन करने को मिलेगी। और इसी के साथ में अगर मैं कहना चाहूँ, सबसे बढ़िया टिप फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी कि सीनियर से पंगे मत लेना, प्रोफेसर से पंगे मत लेना। अच्छा, रैगिंग के बारे में क्या विचार है? आओ ले लेंगे। नहीं भाई, रैगिंग इज नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली भाई। और कुछ नहीं होगा भाई। कॉलेज में कुछ नहीं होता भाई, हम लोग बस मस्ती मजाक कर रहे थे। डिस्क्लेमर फिर भी अगर आओ तो ले लेंगे। आगे डाल लो बेटा। अरे कोई देने के लिए रेडियो से क्या दिक्कत है यार? क्या क्या कुछ बोला मैंने? भाई मेरा आंसर दोनों से अलग है। मेरा मानना है दोस्त लिमिट होनी चाहिए, कलीग्स बहुत सारे होने चाहिए, मतलब हाई हेलो सबसे होना चाहिए, पर दोस्त होने चाहिए जिसको आप प्रायोरिटी करो और दोस्त आपके लिए प्रायोरिटी दे, ये सबसे बड़ी बात है। तो और बड़ी बात ये एकेडमिक्स बोलता है, एकेडमिक्स भी ठीक है, हर क्लब में जो भी इवेंट हो उसमें पार्ट लेना है। भाई देखो, दिल का दर्द वही बता सकता है जिसने इश्क किया हो, वरना बेवफा भी आजकल ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो इस बात में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। एकेडमी पे ध्यान देना प्लीज भाई। कंपनी आएगी, बोलेगी 6 से जीबे वाले को नहीं लेते हैं, लात मार के भगा देगी। कोई बात नहीं, कोई हम ज्ञान ले देने लेंगे। आएगा ना, मैं ज्ञान देने आऊंगा ना, ये ज्ञान देने आएगा ना कोई सीनियर। तो प्लीज भाई प्लेसमेंट ये लेके चले जाएगा, सीजी पे ध्यान देना। और भाई जितना अपना पीयर स्ट्रांग होगा ना, उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करोगे कॉलेज में, उतना ज्यादा खुलोगे। अगर आपके दोस्ती ऐसे कि जो मतलब हर टाइम वीडियो गेम ही खेलते रहते हो अरे भाई ऐसा नहीं, मतलब खेलते हैं पर फिर भी और भी कुछ काम कर दें अपने लिए, अपने skills एक develop चीज कर में रहे हैं। हर चीज में फोकस है भाई भाई। मैक लेना, मैक टफ मत लेना। लैपटॉप में मैक लेना टफ या विक्टर्स मत लेना। ओके अच्छा, कहाँ थे नितिन भाई? टिप्स इसकी मेरी जूनियर्स के लिए जूनियर्स के लिए कुछ टिप्स। एमएससी वाले जूनियर स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, अगर एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी में जा रहे हो तो मैथ्स ही लेना आई थिंक, और कुछ मत लेना। या तो क्योंकि मैथ्स में प्रोफेसर अच्छे हैं बहुत ही ज्यादा। अब तो जिसको लेना हो वो ले चुका होगा। SVNIT की बात हो रही है। हाँ एसपीएनआईटी की, वैसे लेना होगा तो ले चुका होगा ना। अब मैं अगले साल अगले साल भी देख लेंगे। ठीक है भाई, अगले साल अगर देख रहे हो तो फिर 2025 में देख रहे हो
तो भाई मैथ्स ही लेना। देखो इस बात पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जहां तक टिप्स की बात हुई ना, तो बोलते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, तो मैं लव नहीं लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब तुम कॉलेज में जिस भी बंदे से तुम पहली बार मिलोगे उसके साथ तुम्हारा बॉन्डिंग एट द एंड अच्छा होगा। यहाँ पर जितने लोग हैं ना भाई फर्स्ट ईयर में, ये हमको कहीं ना कहीं पहले मतलब ऑब्वियसली यार हम सब साथ में मिले थे, पहले भी मिले थे, तेरे से मिले थे, तेरे से मिले थे, और आज भी वो बॉन्डिंग कायम, मतलब बॉन्डिंग कायम है भाई। तो मैं मानता हूँ इस बात पे कि जो भी तुमसे पहला बार मिला, अब तुम्हारी नसीब गंदी को तुम गलत लोग मिल गए तो अलग बात है यार, ठीक है, लेकिन इन जनरल होता है कि जिसके साथ भी तुम पहली बार मिल लो, पहला घंटा बिता लो, वो बॉन्डिंग तुम्हारे साथ एकदम बहुत स्ट्रांग बन जाती। तुमसे अच्छा कौन जान पाता भाई। आदित्य भाई इसको ऐसे रैंडम मिल गए थे और आज भी रूममेट है, पिछले साल भी रूममेट थे, ठीक है, ये लोग भी हमारे साथ हैं। वो अलग बात है कि ये दोनों रूममेट नहीं है, तिलकधारी ठीक है भाई मिले थे, तो और मतलब लोग बन जाएंगे। हाँ ये देखो ना भाई तो कितना अभी- कोइंसिडेंट है भाई, राजस्थान केमिकल जैन और क्या चाहिए भाई। डी डी तो डी 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 ठीक है, धीरज डैरे। अच्छा धीरज धैर्य, दोनों का नाम का मीनिंग तक सेम है भाई, सोचो। हाँ, और धीरज दोनों डैरे। रूम नंबर भी सेम है, ईडब्ल्यूएस वाली। हाँ, वही एग्जैक्टली। भाई मतलब एक दूसरे के लिए ही मिले हैं ये, डबल सोलमेट कहते हैं ना जिसे। तो कहने का मतलब जो पहला बॉन्डिंग बनता है ना वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। देखो बीच बीच में होगा कि यार कि थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन मुझे ऐसा मन में ना बोलते ना कि मतभेद होने लगेगा अंदर में ही, मतलब अपने मन में ही कि भाई ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा अपना नहीं है, लेकिन एट द एंड थोड़ा सा ट्राई करना कि अपने प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं अपने में बातचीत करके निपटा देना, जैसे तुम लोग जानते हो, ठीक है, जो भी हमारी बातें हैं बैठ के एक साथ निपटा देना। हमारे साथ भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, हम लोग बैठे एक साथ बता दिए भाई ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है, या तो कुछ लोग मान लेंगे और हमारे साथ रहेंगे, या फिर कुछ लोग होंगे अखंड टाइप के, वो छोड़ छाड़ कर कहीं चल जाएंगे। स्वामी। एक लास्ट क्वेश्चन है, अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या बताना चाहो, क्योंकि देखो यार हॉस्टल लाइफ तो इंपॉर्टेंट लाइफ होती है, तुम भी जानते हो कि कॉलेज लाइफ में कुछ खास नहीं है। मैं अगर हॉस्टल लाइफ नहीं होता तो कॉलेज क्या होता, कुछ नहीं होता। मैं खुद भी जूनियर कॉलेज से रहा हूं, तो हम स्कूल में पढ़ते यही कहते हैं, कुछ मतलब नहीं है, कॉलेज जाना है भाई, कॉलेज मतलब हॉस्टल होता है, ठीक है, ये वीडियो भी हॉस्टल में बन रहा है, ये सारी चीजें, इतनी मस्ती, इतनी मेमोरीज, ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग हॉस्टल बने। मेरा मैक भी हॉस्टल में टूटा है। इसका मैक हॉस्टल में टूट गया, क्या बात टूट गया मतलब खराब हो गया। क्या बात करते है। हाँ ओके हो गया। तो हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या ओपिनियन है, कितना मैटर करता है आपके लिए हॉस्टल लाइफ, कितना अलग है और क्या सीखा, और सबसे अच्छा बॉन्डिंग किसके साथ शेयर किया आपने, किसी एक शख्स के साथ। जी, अगर आप हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल लाइफ बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है अपनी कॉलेज लाइफ का। मैं कहूँगा कि आप अपना बहुत ज्यादा समय दिन का हॉस्टल में बिताते हैं, तो फिर हॉस्टल जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। हॉस्टल में रूम्स, हॉस्टल में आपका खाना, सब चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हॉस्टल लाइफ जो है ना, जैसे अगर मैं अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताऊं, मेरी फर्स्ट ईयर की हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छी गई थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी गई थी। मेरी हॉस्टल लाइफ में हम लोगों ने बहुत मजे किए थे, हम लोगों ने नाचे गाए, खूब खाया पिया, पानी ऑफ कोर्स पिया क्या गुजरात है, गुजरात तो वाला state है। हाँ हम लोगों ने खूब मजे किए थे अपने हॉस्टल लाइफ में। और अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट ईयर की हॉस्टल लाइफ आपके 4 साल की सबसे बेस्ट हॉस्टल लाइफ रहेगी। पढ़ाई का लोड सबसे कम, मजे सबसे ज्यादा, लोगों से दूसरे लोगों से मिलना सबसे ज्यादा, धीरे धीरे ये आगे सालों में कम होता जाएगा। और जैसे अगर मैं बताऊँ मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग ये रहे, हमारे एक्स रूममेट इनके साथ ही रही थी, तभी हमने इनको रूममेट के लिए चुना था। अब पता नहीं क्या भाई हुआ। तुम सोच सकते हो इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि ये इसको चुना, इस बार इसने छोड़ दिया। हाँ अब अभी इसी तो circumstance बाद में पे पता सबको पड़ेगा। धीरज भाई को छोड़ना पड़ा, वो मिलेंगे, वो बात कोई किसी और ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब बोलते हैं ना मेमोरीज वाला टाइम, सबसे मोस्ट क्या बोलते हैं अच्छा टाइम, सबसे अच्छा टाइम कॉलेज में क्या रहा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई अच्छा मेमोरी। टाइम अगर आप पूछेंगे तो कॉलेज में हमारे जो इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स हो गए, स्पर्श हो गया, जो SVNIT का सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट है, या फिर छोटे मोटे ऐसे कल्चरल इवेंट, लिट फेस्ट, शामियाना, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं इन कॉलेजेस में, NITs IITs में। तो वो जो रातें होती है, वो जो दिन के पूरे इवेंट्स होते हैं, वो सबसे बढ़िया आपका समय होता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देते हैं और अपने आप को वो उन चीज़ों से एक्सपोज करते हैं जिन्होंने वो पिछले 2 साल से मिस करके बैठे थे। देखो हॉस्टल लाइफ ये होता है ना कि अगर आपको हॉस्टल बेकार मिला है, आपके हॉस्टल में मेस का खाना अच्छा नहीं होता, पर ये सारी चीजें ना एक टाइम पे आपकी प्रायोरिटी पे नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। मतलब आपके सारे दोस्त ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं इससे आप अपने मजे ढूंढ ही लोगे, और अगर ये चीजें आप हॉस्टल में रहोगे तभी आप कर पाओगे। घर पे तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, ये चीज आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो कॉलेज में अगर आना है तो हॉस्टल में ही रहो।
हॉस्टल का सबसे बढ़िया बात है कि मजे कुछ ज्यादा ही है। अब आधे टाइम दिन में आधे बच्चे ऐसे हंसते ही रहते हैं। अब कोई कुछ बिना बात के भी हंस देता भाई है, हंसते बात ही तो रहते सही है, चाहे जीवन में जितना भी तकलीफ हो, जितना भी गम हो, हॉस्टल में रह के याद ही नहीं आती भाई। वो ये बात फैक्ट है, ट्रूली। हाँ ये गलत बात है, कम से कम उस बात को याद रखना चाहिए कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है तो उस हिसाब से वर्क करोगे ना। लेकिन याद नहीं रहती तो क्या कर सकते हो। यहाँ के आप किसी के भी घर वालों से पूछे ना, जैसे वो सेकेंड ईयर के हॉस्टल में आए वो इतना खुश थे, जैसे उनकी ट्रेन की टिकट बुक, इतने खुश थे, इतने खुश थे। और आते इतना हल्ला, इतना मजा, इतनी मस्ती। कुछ लोग होते हैं जो लेट आते हैं, लेट आते हैं, इतनी मस्ती, इतनी मस्ती, बस कुछ नहीं। हॉस्टल में और क्या ही 3 दिन हो, बाद आते, 3 दिन। 3-4 दिन बाद आता था कि सारा काम हो सके सेलिब्रिटी की तरह। और ना खुद कुछ काम नहीं करना, उनको अपने रूम में लाने के लिए सारा काम भी हम ही करते हैं और क्रेडिट खुद ले लेते हैं। अरे क्या करे भाई यार। गद्दा मैं लाया था इसका। और कुछ रूम सेटल किसने करना है? अरे हाँ, सामान तो ये लोग लाए थे। जाने किसने दिया था? और काफी भाई आप तो मत ही बोला यार। हॉस्टल का काफी मैं बोलना चाहूंगा बॉन्ड तो बहुत लोगों के साथ, धैर्य भाई के साथ काफी अच्छा बना। सुख दुख के साथ ही रहे, रात में हम काफी बात करते रहते थे, बीचिंग किया करते भाई थे। बात ही तो नहीं करता है वो। आपके साथ नहीं करता, हम लोग रात को करते थे। हम इसकी बीचिंग करते थे, इसकी बीचिंग करते थे, और कुछ और जनों की भी करते रहते थे। क्या क्या तेरी तो मुंह पे करते थे, क्या फर्क पड़ता है? एक बार जानना है, अच्छा लगता है दोस्तों। बताएंगे कभी। कोई बताएंगे। थैंक यू। नितिन भाई और हॉस्टल के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आ जाओ, बस आ जाओ। सॉरी। ठीक है। अच्छा जैसे मैं क्या बताना था? हॉस्टल लाइफ की सबसे खास बात है, सच बताऊं कितना तो important होता है hostel सबसे life? स्टार्टिंग में मुझे उतना मजा नहीं आया था, ठीक है। सबसे ज्यादा मजा मुझे आया था लास्ट मोमेंट पे, जब थोड़ा कलेश हो रहा था, मजा आ रहा मतलब उसमें देखो मुझे मजा आ रहा था उस टाइम में। सब लोग साथ में थे ना, और रात को जो बैठ के बातें हुई थी वो ज्यादा मजेदार थी। वो पता नहीं वो लास्ट पार्ट जैसे होली के बाद वाला, स्टार्टिंग होली से बात हो गई थी। होली होली के एक हफ्ते पहले से लेके तब से मजा आना बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया और अभी तक अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा मेमोरी, सबसे अच्छा दोस्त किसके साथ, सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ? जरूरी नहीं कि यही वाले लोगों का हाँ, नाम कोई लेना कोई है। हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अननोन ले सकते हो, कोई फ्लोर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या कर सकते नहीं, हैं। जैसे मुझे लगता है भाई देख, एक मुझे बहुत प्यारा लगता है वो था कनिष्क, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, एग्री एग्री। हमें भी लगता है। बॉन्डिंग अच्छी है, वो भले बात हो ज्यादा नहीं करता बट आप उसके मुझे पता लगता है वो अच्छे बॉन्ड करता है, ठीक है। और बाकी एक ये भाई हमारे वो तो है ही, वो तो परमानेंट है। इंटर में बैठे हो तो ऑब्वियसली यार। नहीं सच में ये भी अच्छा है भाई, शुक्रिया, थैंक यू, वो भाई हमारी भी तारीफ कर देती होगी। और ये दोनों धीरज भाई और अरे भाई अरे यार धीरज है मेहर भाई देखो मैं सीधा बताऊं भाई मीत को क्यों जोड़ रहा भाई? हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, मीत भाई देख अपने साथ था, सीधी बात है। लेकिन भाई उससे अच्छी बॉन्डिंग हो नहीं पाई थी हम लोग की, याद है। मैं चिल्लर लगा होते ना तब अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। इसके बाद फिर हम लोग दूर हो गए, उतना बात नहीं कर रहे थे। बात सही दूरी था, और सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन अब देखो अच्छा, अब देखो साथ में बैठा भी, देखो वीडियो बंद होगा तो बताओ, बात करता हूँ उससे। और नितिन भाई से ना एक थोड़ी सा मतलब रेजोनेट नहीं कर पा रही क्योंकि कुछ हरकतें उनकी सहन नहीं होती हमसे। अरे फ्रीक्वेंसी नहीं, अब मैच करेंगे साथ में। ये अपना फ्रीक्वेंसी कम नहीं कर पाए, हम अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए एक्चुअली। एविंग फोर्थ फ्लोर बहुत फेमस था भाई। और हाँ, हॉस्टल का अगर हॉस्टल अलॉटमेंट अगर तुम्हारे हाथ में है तो सबसे बेस्ट रूम कौन सा होगा? हमारे से एविंग फोर्थ फ्लोर गज्जर 1 लास्ट सबसे बेस्ट। 421 से लेके अभी सुपरवाइजर नहीं आएगा। 427 तक 419, 420, 421, हाँ। 422, 423, 424 सारे ले बेस्ट वन। बेस्ट। इससे अच्छा रूम, इससे अच्छी मेमोरीज तुमको कहीं नहीं मिल सकती। एग्रीमेंट करके दे सकता हूँ। सुपरवाइजर कहीं पहुंचेगा नहीं तुम। एग्जैक्टली भाई। अरे हमने इतनी सारी मेमोरी दिखा सकती वो भाई यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब बैन कर देंगे साले लोग। खैर, अगर मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज की बात करें तो एक होली में था कि जब मैंने भांग ट्राई किया था, ठीक है। अरे वो तो कर देंगे। भांग वाला ठीक है। नहीं तेरे वाला कर देंगे, बीप कर देंगे। देखो सबसे अच्छी मेमोरीज थी भाई ऑब्वियसली भांग वाला, क्योंकि देखो ये ना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि जहां तक मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या बोला, लेकिन इन लोगों ने जहां तक मुझे सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला हूँ। इन लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी मुझसे और उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर मैसेज देखिए। सॉरी सॉरी सॉरी। काफी अच्छी। आज तक उसके लिए दुख है, लेकिन अब खुशी है। कम से कम सच्चाई तो पता चली मेरे कारण किसी को हाँ, कि आपके अंदर कितना बॉन्डिंग है एक दूसरे के लिए। क्या खैर, प्रेम है। हर बात समझाना संभव नहीं रहते, कुछ बात समय समझाएगी, ठीक है। और सबसे अच्छा बॉन्डिंग वाले क्या भैया? अरे एक मिनट। अच्छा वो गाना सुना तुमने। और
एक सबसे अच्छी बात है, मेमोरीज रही। तो भाई देखो ऑब्वियसली मीत भाई के साथ मैं रूम लेना चाहता था, पता नहीं बाद में नहीं हुआ, तो भाई अलग बात है। भाई वो ऐसा था कि एक रूम सिंगल सिलेक्टेड था और पता नहीं था मुझे मैप में भी रूम कौन सा होगा, तो मैंने तू जा रहा तो सॉरी भाई, थोड़ी सी पर्सनल बातें हो गई है, ठीक है, इसके लिए धैर्य भाई हमारे इंटरव्यू से बीच में अलविदा ले लिए। खैर मीत भाई कंटिन्यू करें। क्या था? हाँ सॉरी, तू कंटिन्यू कर रहा था। मीत भाई तू जरा रोक यार, बहुत लंबा होते जा रहा है। देखो मीत भाई से एक्चुअली हमारा बॉन्डिंग, देखो यार एक सही बोलो तो टू बी ऑनेस्ट, धीरज और स्टार्टिंग में जो बॉन्डिंग सबसे अच्छी बनी थी मेरी नितिन के साथ बनी थी, ऑब्वियसली यार बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है। उसके बाद जब हमने एक मैंने आइडिया शेयर किया नितिन धीरज के साथ, धीरज ने फिर अपना कुछ टेक नॉलेज दिया, फिर हम दोनों मिलकर हमने मैनेज संभाला, इसने टेक संभाला, और फिर एक हम स्टार्टअप पे आए, ऑब्वियसली prepmentor.in, ठीक है, prepmentor तुम विजिट कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने ना भाई सच में वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि अब इसलिए हमने सीखा कुछ, बहुत कुछ सीखा। तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग थी। उसके बाद बीच में ना एक अलग सा ग्रुप बन गया था, मैंने बोला था कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एक ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप में, तो उस समय ऑब्वियसली मैंने मीत के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करा, और एक सबसे प्यारा बॉन्डिंग, सबसे अच्छा बॉन्डिंग गोगा के साथ शेयर करा, सबने, एवरीवन, शायद सबने वो चीज मिस कर दिया, लेकिन क्या मतलब गोगा इज लव ब्रो। तो क्यों नहीं बोला गोगा को? भाई तू, मैंने सोचा कि यार देख क्या सोचा, क्या कहीं से याद आया? नहीं, मैं धीरज और धैर्य के बारे में तो नहीं बोला मैंने। नहीं लेकिन वो तो अच्छे लोग हैं ना भाई, अच्छे लोग हैं ऑब्वियसली, मैंने ऐसे अच्छे लोग कह रहा हूं, ऐसे तो भी भाई दोस्त है भाई। कितने लोग अच्छे हैं तूने बोला मतलब बॉन्डिंग, देखो भाई, बॉन्डिंग गोगा भाई बोला तो सबसे प्यारा बॉन्डिंग भाई, सबसे मतलब यूनिक बॉन्डिंग बोलते ना, डासा वाले के साथ बॉन्डिंग भाई, भाई क्या ये तो गोल बेटी मारा चाहिए। CHWID CHWID भाई डासा। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन था, अभी भी देखो जेई तो सब दे रहे हैं यार, ठीक है, सबका सिलेक्शन हो गया रहेगा, कहीं ना कहीं अच्छे NIT, IIT, IIT कहीं भी पहुंच गए, आने वाला जो है बोर्ड भी शायद हो गया है, लेकिन फिर भी बोर्ड के बारे में क्या टिप्स दोगे? NCERT सही बात है, एनसीईआरटी जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ो। थ्योरम भाई मेरा ISC बोर्ड था, तो क्या होगी? अच्छा अगर ISC बोर्ड वाले तो देखो ऐसी बात ये है, इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत कर लो, बाकी सारे PYQ सॉल्व कर लो, और बाकी थोड़ा जो टीचर बोल रहे हैं वो कर लो, हो जाएगा। देखो यार CBSE बोर्ड की तरफ से ना, मैं CBSE बोर्ड से था नहीं, लेकिन मैंने जितना पेपर एनालिसिस किया ना, सिंपल सी बात भाई, 5-10 साल का पेपर सॉल्व कर लो भाई, 75% तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, 80% बोल रहा हूं मैं, ठीक है। PYQ से ऑब्वियसली भाई 5-6 साल का PYQ सॉल्व कर लो, दैट्स इट, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बात करो तो सब्सक्राइब करते हैं, आपके घर पे एक लॉटरी है। तो भाई ऑब्वियसली यार टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है, वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा, एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और हाँ, prepmentor.in को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को विजिट करते रहें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।